दिक्कत ही होगी, केंद्र सरकार में नेता लोग अचानक वर्ल्ड के नेता बनने की कोशिश करते हैं कि हम विश्व के नेता, भाई साहब बनो विश्व के नेता, हाथ जोड़ के विनती है, हिंदुस्तान की भी चिंता कर लो। हिंदुस्तान की चिंता करोगे तो अपनी वैक्सीन यहाँ तो लगने दो एक बार, उसके बाद अब यहाँ लगी नहीं उससे पहले, और सब लोगों को लागू कर देनी चाहिए वैक्सीन, छोटा हो बड़ा हो सबके एक साथ, क्योंकि फिर वैक्सीन खराब भी नहीं होगी। आप प्रोटोकॉल बना देते हो, लोग डर के बारे में वहाँ पहुँचते नहीं, तो दूसरों को तो लगे। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर तो सब मुख्यमंत्रियों से बात करके प्रधानमंत्री जी को पूरा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अब निर्यात पर रोक लगाइए, ठीक हो गए, बेवजह निर्यात कर दी वैक्सीन, इससे कमी आ गई। सर, कर्मचारियों के लगातार आंदोलन है, रोडवेज विभाग के कर्मचारियों का भी। देखिए, रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, उनके बकाया को लेकर मैं खुद दुखी हूँ, खुद मुख्यमंत्री को दुखी है, लेकिन ये तय बात है, रोडवेज के कर्मचारियों का बकाया भी देंगे, रोडवेज कर्मचारियों की मांगी भी पूरी करेंगे, और रोडवेज को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना संकट में एक सवाल से हमारे सामने भी चुनौती है। अभी हमने लगभग 900 बसें, 800 समथिंग बसें ली थी, जो एक साथ आज तक नहीं ली गई, उसी से तो रोडवेज का बेड़ा चल रहा है। नई बसें लेना, रोडवेज को ठीक करना, और रोडवेज में भी दिक्कत क्या, लीकेज बहुत है। मैंने कहा ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तो उस पर कंट्रोल हो सकता है, उसके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं, और जो भी अधिकारी है वो कॉरपोरेशन है, वो एक बात मानकर चलिए, बड़ा एक्शन अशोक गहलोत जी करप्शन के खिलाफ चला रहे हैं, बड़ी मूव उनका चल रहा है। तो ऐसे में रोडवेज को कैसे ठीक करेंगे उस समय पर आपको नजर आएगा। फिर कोरोना की जंग शुरू हो गई है, लेकिन रोडवेज वालों से जो वादे हमने किए सारे वादे पूरे करेंगे, रोडवेज में आपको बहुत बड़ा सुधार मिलेगा। क्रैश हो सकती है, प्रदेश में भी विस्फोटक हालात हो गए। देखिए, राजस्थान में कोरोना संकट को लेकर पूरी सरकार लगी हुई है, जनता को भी सावधान रहना होगा। अब हमें लगातार मास्क लगाना पड़ेगा, हमें अपना बचाव करना पड़ेगा, भीड़ से बचना पड़ेगा। शादी ब्याह में प्रोटोकॉल तय हो गया, 50 आदमियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बचाव सबको मिलकर लड़ना होगा, बचाव ही इसमें इस वक्त सुरक्षा है। वैक्सीनेट हो रहा है देश, वैक्सीनेशन की भी केंद्र सरकार ने गलती कर दी, निर्यात कर दी वैक्सीनेशन की, वैक्सीन की कमी आ गई। वैक्सीनेशन तो तब होगा जब केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार को पाकिस्तान की चिंता है, बाहर की कंट्रियों की चिंता है, वहाँ वैक्सीन भेज रही है, यहाँ नहीं भेज रही है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सबको बचाव करने के लिए नियम कायदे कानून मानने होंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत का मुद्दा है, पूरी दुनिया का मुद्दा है, और कोरोना से बचाव के लिए सबको सावधान रहना होगा। मेरे तो खुद के कोरोना हो चुका है एक बार, इसलिए सबको सावधान रहना होगा, सावधानी से हम बचाव करें। और देखिए, सख्ती के साथ साथ समझदारी की जरूरत है। सिर्फ सख्ती से कोरोना से नहीं लड़ सकते, समझदारी से कोरोना से लड़ सकते हैं। सख्ती करने से लोग भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा से इस बात का आदी हूँ, क्योंकि गरीब आदमी दो तरह के लोग हैं। एक आदमी रोज सुबह उठ के पेट देखता है, पेट कम करने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो पेट कम करने के लिए नहीं दौड़ता, सुबह जल्दी उठता है, बच्चों के पेट की तरफ देखता है, पेट भरने के लिए दौड़ता है। तो ज़्यादा चिंता उस पेट भरने वाली करनी चाहिए। परिवहन विभाग वालों को फ्रंटलाइन वॉरियर में ही माना गया था, पहले नहीं माना गया था। बात कर लेंगे, क्यों नहीं माने जाएंगे। परिवहन विभाग चुनाव करा दिए, इतनी सारी चीज़ें करा दी, और उसके बाद में बाकी सब आपका डिपार्टमेंट नहीं है। बात कर लेंगे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट ने क्या बोला किया। परिवहन विभाग वाले तो सबसे आगे रहते हैं, हमारे रोडवेज वालों ने तो सब मरीजों को लेकर गए, परिवहन विभाग वाले तो रोड पे, ट्रांसपोर्ट वाले भी है ही, क्योंकि वो तो कोरोना काल में सारा सर्टिफिकेट बनाने का काम, लाइसेंस देने का, जितनी आसानी से प्यार से परिवहन विभाग काम करता है, व्यवहार में तो परिवहन विभाग नंबर 1 है। इस मामले में तो मानना पड़ेगा आपको, सबको झेलते भी हैं, सम्मान भी देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर, स्क्रैप पॉलिसी जो है केंद्र सरकार ने कर दी थी, अब राजस्थान में कब से 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की थी। देखिए, केंद्र सरकार की अपनी नीति है। अपन कोरोना संकट में एक बात समझिए, केंद्र सरकार जल्दी जल्दी बड़े उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है, कभी स्क्रैप पॉलिसी ले आती है। आप मुझे ये बताइए, आज एक आदमी जो कोरोना में रोटी नहीं कमा पा रहा, आप कह रहे हो कि तू 15 साल बाद तेरा ऑटो रिक्शा बंद कर देंगे, तो रोटी कहाँ से लाएगा। पहले केंद्र सरकार ऑटो रिक्शा के बदले ऑटो रिक्शा दे, बाद में पॉलिसी बनाए। अरे भूख से मारोगे क्या लोगों को। देश में एक तरफ भूख की लड़ाई हो रही है, तो आप कह रहे हो 15 साल बाद तेरा ऑटो बंद कर दे। अरे रोटी कहां से खाएगा भाई। केंद्र सरकार तो कल कह देगी कि बुढ़े हो गए, इनको मार दो, मार देंगे क्या, ऐसा कभी होता है। अरे भाई साहब, ऑटो रिक्शा उसके पास है ही नहीं, साधन ही। आप जो पॉलिसी बना रहे हो इस देश में, कोरोना संकट में ही सारी पॉलिसी बनाएगी केंद्र सरकार। सारे उद्योगपतियों का खजाना केंद्र सरकार कोरोना संकट में लोगों को मारकर भरना चाहती है, गलत बात है। पॉलिसी वो होनी चाहिए जो लोगों की भूख मिटा सके, रोजगार दे सके। आज एक ऑटो रिक्शा वाला, एक ई रिक्शा वाला, एक छोटी बस वाला, गांव में जिसकी बस चल रही है, एक जीप चल रही है, उसके 15 साल पूरे हो गए,
उसके बाद खाने के लिए रोटी नहीं, आपको तेरी जीप बंद कर दे, उसको साधन कहाँ से दोगे? ना तो लोगों को साधन मिलेगा, ना उसको रोटी मिलेगी। एक ऑटो रिक्शा से 10 लोगों का पेट भर रहा है। सर कर्मचारी सर, लगातार वैक्सीनेशन आंदोलन कर